तो हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बच्चों, आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में अच्छे से व्यस्त होंगे। तो आज के इस प्यारे से टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, देखेंगे यहाँ पर कक्षा 12वीं जीव विज्ञान के अंतर्गत क्या पढ़ने वाले हैं, डेंगू बुखार के लक्षण। अर्थात बच्चों, जो डेंगू होता है, जो डेंगू बुखार होता है, उसके क्या क्या लक्षणें दिखाई देती हैं, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक जल्दी से बने रहिएगा। तो चलिए अब हम बिना किसी समय गंवाए इस टॉपिक को जल्दी से समझ लेते हैं। तो देखेंगे बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग क्या समझे थे कि जो डेंगू मच्छर होता है उसकी पहचान किस प्रकार से की जाती है। आज के इस टॉपिक में बच्चों डेंगू बुखार के लक्षण के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बड़ी आसानी से देने वाले हैं। तो देख सकते हैं, जब संक्रमित डेंगू मच्छर काटता है, देख सकते हैं क्या बोला गया, जब संक्रमित डेंगू मच्छर काटता है तो रोगी में 4 से 5 दिन के बाद क्या दिखाई देती है, जो लक्षण होती है बच्चों वह दिखाई देती है। क्या बोला गया, ध्यान से सुनेंगे। जब संक्रमित डेंगू मच्छर काटता है, अब संक्रमित क्या बच्चों, ये जो डेंगू जो बुखार होता है वह एक वायरल डिसीज होता है बच्चों। वायरल क्या होता है, रोग होता है। इस कारण जब वह वायरल बच्चों यह डेंगू मच्छर में आ जाता है तो उसी को बोला गया है कि संक्रमित डेंगू मच्छर जब काटता है तो वह उसका जो लक्षण होता है बच्चों तुरंत ही हमें दिखाई नहीं देता है, 4 से 5 दिन बाद लक्षण दिखाई देती है। अब चलिए हम लोग समझते हैं कि डेंगू बुखार में क्या क्या आखिर लक्षणें दिखाई देती हैं 4-5 दिनों के बाद। तो सबसे पहला है डेंगू बुखार का सबसे पहला और मुख्य संकेत बच्चों 104 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार हो जाता है। क्या बोला गया यहाँ पर देखेंगे, डेंगू बुखार का सबसे पहला मुख्य संकेत यही है, मुख्य लक्षण यही है कि 4 से 5 दिन के बाद क्या होता है बच्चों 104 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार हमें आ जाता है। दूसरा देख सकते हैं यहाँ पर रोगी के आंखों व सिर में दर्द हो सकता है। देख सकते हैं रोगी जो होते हैं उसके आंख में और उसके सिर में क्या हो सकता है, यहाँ पर दर्द हो सकता है। अत्यधिक तेज आंखों में जलन होती है, सिर में दर्द होता है। वह त्वचा में लाल रंग के क्या होते हैं, लाल चकते बन जाते हैं। अर्थात उनके त्वचा में क्या हो जाते हैं बच्चों, क्या हो जाते हैं, धब्बे, लाल लाल रंग के धब्बे दिखाई देने लगते हैं, फुंसी टाइप से हो जाते हैं। तीसरा देख सकते हैं मांसपेशियों और हड्डियों में बहुत दर्द होता है। क्या होता है बच्चों, बहुत दर्द होता है। मांसपेशी होती है जो हमारी और हड्डी होती है, हाथ पैर की जो हड्डी होती है उनमें बहुत दर्द होता है। इसलिए डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बच्चों हड्डी तोड़ बुखार, क्योंकि इनमें जो हड्डी होती है, मांसपेशी और जो हमारे शरीर में हड्डी होती है वह इतना दर्द करने लगता है कि मानो वह क्या हो गया है, टूट गया है, फ्रैक्चर हो गया है। तो इस कारण इसको डेंगू बुखार और किस नाम से जाना जाता है, हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जाना जाता है। आगे देख सकते हैं चौथा लक्षण क्या है, तो रोगी का मन क्या हो जाता है, मिचलाता है। अर्थात क्या बोला गया बच्चों, जो रोगी का मन होता है किसी भी कार्य में नहीं लगता है, इधर उधर उसका मन क्या होता है, मिचलाता है। वह भूख नहीं लगता, देख सकते हैं भूख नहीं लगता। और उल्टी तथा दस्त का होना देख सकते हैं बच्चों, उल्टी और क्या होता है, दस्त होता है। और चक्कर भी आ जाता है। अर्थात बच्चों क्या होता है, इसमें रोगी का मन मिचलाता है और भूख भी नहीं लगता है, उल्टी हो जाता है, दस्त हो जाता है और उस रोगी को चक्कर भी आने लगता है, क्योंकि भूख नहीं लगने के कारण वह कुछ ग्रहण नहीं कर पाता है तो उनको चक्कर आ जाता है। आगे देखेंगे पांचवा देख सकते हैं यहाँ पर, इसमें रक्त स्त्राव की प्रवृत्ति देख सकते हैं। यह कब होता है बच्चों, ये सब तो नॉर्मल लक्षण है। और बच्चों जब क्या होता है, प्रचंड डेंगू होता है तो ये दोनों लक्षणें दिखाई देती हैं, इसको भी समझ लेते हैं। तो इसमें रक्त स्त्राव की प्रवृत्ति, अर्थात रक्त स्त्राव की प्रवृत्ति किस प्रकार से, तो देखेंगे नाक कान से खून रिसना देख सकते हैं। किससे बच्चों, नाक से और कान से क्या होती है, कान से क्या होती है, खून का रिसना अर्थात खून का बाहर निकलना। जब यह बच्चों डेंगू जो बुखार होता है, डेंगू जो होता है यह वायरल डिसीज है और यह हमें अत्यधिक दिन तक हुआ रहता है, तो ये सब लक्षण दिखाई देती है। नाक और कान से क्या निकलता है, खून निकलने लगता है। खूनी दस्त देख सकते हैं, यहाँ पर जो दस्त हो रही थी वह क्या होने लगता है बच्चों, खूनी दस्त होने लगता है। अर्थात दस्त के साथ खून भी निकलने लगता है। रक्त की क्या होती है, उल्टी आ जाती है। देख सकते हैं इसमें क्या होती है बच्चों, रक्त की क्या होती है, यहाँ पर उल्टी आने लगती है। यानी कि जब हम उल्टी करते हैं तो आधा रक्त होता है, आधा पूरा
क्या होता है बच्चों, जो हम खाद्य पदार्थ ग्रहण किए होते हैं वो होते हैं। आगे देखेंगे रक्त में प्लेटलेट्स की क्या हो जाती है, संख्या में कमी का हो जाना। देख सकते हैं रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या में कमी हो जाती है, क्योंकि वो दस्त और उल्टी के माध्यम से बाहर निकल जाता है, तो हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। तो आदि प्रचंड डेंगू बुखार के क्या है बच्चों, ये सब लक्षण हैं। ये दोनों क्या है, प्रचंड डेंगू बुखार अर्थात यह अत्यधिक डेंगू बुखार जब हमें हो जाता है तो इस प्रकार से लक्षणें दिखाई देती हैं। और नॉर्मल डेंगू बुखार में बच्चों ये ऊपर के जो चारों लक्षण हैं यह दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आज के इस प्यारे से टॉपिक में हम लोग डेंगू बुखार के लक्षण को कुछ 5-6 पॉइंटों में समझ चुके हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों आशा करता हूं कि यह टॉपिक आपको जरूर से समझ में आया होगा, और ऐसे ही नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए मेरे चैनल में बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हों तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब करके बच्चों बेल वाले आइकन को दबाकर यहाँ पर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी ऐसी ही अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियो और अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुँचती रहे और आप अच्छे से तैयारी कर पाएँ। तो चलिए बच्चों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।